हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल करके आप कैसे बड़ी आसानी से अपना पहला ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी कैश ऑन डिलीवरी पे। मतलब जब सामान आपके घर आ जाए आपको पैसे तभी देने होंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में कुछ नया सीखने मिले तो इसे लाइक जरूर करिएगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट का ऐप खोलना होगा। अगर आपको ये जानना है कि फ्लिपकार्ट में अकाउंट कैसे बनाते हैं तो उसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। यहाँ मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पास पहले से ही फ्लिपकार्ट का अकाउंट है, तो हम उसमें लॉग इन कर लेंगे। तो आइए फ्लिपकार्ट का ऐप खोलें। फ्लिपकार्ट का ऐप खोलने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको हर तरह के आइटम दिख जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी सामान खोजने में थोड़ी भी तकलीफ होती है तो सबसे पहले आप जाइए, होम के बाजू में कैटेगरीज का एक सेक्शन है, इसको हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगी। जैसे आपको कोई ग्रोसरी का सामान खरीदना है तो वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ से आप ग्रोसरी, घर के ग्रोसरी का सारा सामान खरीद सकते हैं। इसके बाद अगर आपको फैशन रिलेटेड कोई सामान खरीदना है, जैसे अपने लिए टी शर्ट, जीन्स, टॉप कुछ भी खरीदना है तो वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ मेन सेक्शन है, उसके बाद वुमेन क्लोथिंग है। वुमेन रिलेटेड आपके जो भी कपड़े हैं वो आप खरीद सकते हैं। जूते, फुटवेयर जो भी है आप वो खरीद सकते हैं। अपने सूटकेस, बैग्स, ये सारी चीजें आप खरीद सकते हैं। उसके बाद अगर आपको घर के लिए एयर कंडीशन, फ्रिज, ये सारी चीजें लेनी है तो उसके लिए आप अप्लायंसेस में जा सकते हैं। आप मोबाइल सेक्शन में जाके अपने लिए एक बढ़िया सा मोबाइल खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में जाके आप अपने लिए लैपटॉप, टैबलेट, ये सारी चीजें ले सकते हैं। अपने घर से जुड़े कोई भी सामान लेना है तो वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। जैसे आपका डिनर सेट हो गया, कुकर हो गया, वो सारी चीजें आप यहाँ से खरीद सकते हैं। चलिए फटाक से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं उसको खरीदने के लिए। तो मैं फैशन में जाके एक अपने लिए फुटवेयर कोई सा ले लेता हूँ। जैसे मुझे ये शूज पसंद आ रहे हैं तो मैंने इस पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद मैं इसको अपने साइज के अकॉर्डिंग चूज कर लूंगा। अगर आपको अपना साइज नहीं पता है तो आप साइज चार्ट में जा सकते हैं। साइज चार्ट में आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। अब आपका फुट का साइज क्या है उसके लिए आपको एक इंची टेप लेना होगा और अपना फुट का जो एड़ी है, एड़ी से लेकर अपने पैर के अंगूठे तक को आपको नापना होगा सेंटीमीटर में। वो जो भी आएगा उसके हिसाब से आप यूके इंडिया का जो साइज है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जो भी साइज है वो आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा साइज 8 है, यहाँ पे 8 नंबर का शूज जो है वो अवेलेबल है, तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा। तो अपना साइज सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सीधा बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपसे कुछ ऐसी परमिशन मांगेगा आपकी लोकेशन लेने के लिए, तो आपको इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपसे पूछेगा कि ये लोकेशन आपकी सही है कि नहीं, उसमें आपको सीधा कंफर्म कर देना अगर लोकेशन सही है। अगर लोकेशन सही नहीं है तो आप कैंसिल करके मैनुअली भी आप डाल सकते हैं। तो मेरी लोकेशन सही है तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद ये 3 चीजें ऑलरेडी आपकी फिल होके आएंगी। यहाँ पे आपको अपना हाउस नंबर डालना है, आपका बिल्डिंग का नाम डालना है। अगर आप अपार्टमेंट पे रहते हैं तो आपको कॉलोनी का नेम, सारी चीजें डालनी है। यहाँ पे आप अपना एरिया का नाम लिख सकते हैं, बाकी सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं। इस लोकेशन पे आप कोई भी लैंडमार्क है उसको ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। और फिर सबसे लास्ट में है टाइप ऑफ एड्रेस, होम या वर्क। अगर आप होम में ये डिलीवरी मंगा रहे हैं तो होम सेलेक्ट कर सकते हैं, और वर्क में अपनी डिलीवरी मंगा रहे हैं तो वर्क सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है, अगर आप वर्क प्लेस सेलेक्ट करते हैं तो आपकी डिलीवरी जो है वो 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही होगी। और अगर आप होम सेलेक्ट करते हैं तो इसकी डिलीवरी सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक होती है। तो अगर आप होम में रहते हैं तो होम ही सेलेक्ट करिएगा। तो चलिए मैं इसको फटाक से फिल कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर लिया है। अब इसको सेव एड्रेस पे क्लिक करूंगा मैं। सेव एड्रेस हो जाने के बाद यहाँ पे आपका लास्ट में ये सारी चीजें दिखाएगा। यहाँ पे आपका एड्रेस, ऑर्डर समरी पूरी रहेगी, आपने क्या ऑर्डर किया वो दिखाएगा। उसके बाद आपको सबसे नीचे जाके यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट ऑप्शन पे लाएगा। पेमेंट आपको जैसे हमने बात किया था कि हम कैश ऑन डिलीवरी पे सामान बुलाएंगे, तो सबसे नीचे जाके आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मिलेगा, इसको हम क्लिक कर लेंगे। अब कैश ऑन डिलीवरी पे आपके 10 रुपए का हैंडलिंग चार्ज लगता है जो आपको देना हो, तो उस पे हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से हम सीधा प्लेस ऑर्डर कर देते हैं।
अब यहाँ पे बता रहा है कि कैश ऑन डिलीवरी पे आप यूपीआई के थ्रू या एटीएम कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं जब उस आपका सामान लेके आएगा। तो हमने यहाँ पे सीधे कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करना है। कंफर्म ऑर्डर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है। आपको ये ऑर्डर अपने देखना है कि कहाँ पे है, तो आपको सीधे अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑर्डर्स में जाना है। ऑर्डर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे आपका ऑर्डर दिख जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसा कि ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है कि ये ऑर्डर अभी मैंने कंफर्म किया है। अब ये कब शिप होगा और कब ये आउट ऑफ डिलीवरी होगा, मतलब आपको डिलीवरी के लिए कब आएगा, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे आप फ्लिपकार्ट में कैश ऑन डिलीवरी से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसे और अच्छे वीडियो मैं आप सबके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।